मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम उस दिन मैंने बोला था एक हमने ब्रीदिंग वाला कर रहे थे ध्यान। उसके बाद हम चाइल्ड रिग्रेशन का कराएंगे। इतना तो नहीं है, तो फिर भी मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से, तो उसका है। उससे पहले कोई कुछ कहना चाहेंगे? कहने वाले कोई नहीं है, बोलने वाले कोई नहीं है, क्योंकि अब लास्ट में क्या है, ध्यान में रहते हैं तो कोई कोई लोगों को ध्यान लगा रहता है, तो वो बात करने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा पूछती नहीं। नहीं तो संडे संडे करेंगे, लाफ्टर योगा वगैरह करने में बोले थे, तो वो चीज के लिए भी सामने वाले से पूछना पड़ता है। हाँ जी, गाइडेड वर्क करें मेडिटेशन। ऐसे कोई चीज के बारे में जानना चाहेंगे तो बताएं, वो टॉपिक हम करेंगे उसके बारे में। कल हम छोटे छोटे टॉपिक भी है, बड़े भी है। संकल्प शक्ति के बारे में हमने, हाँ, संकल्प शक्ति के बारे में बता देती हूँ। देखिए, संकल्प शक्ति ऐसी चीज है, उसमें कोई इच्छा, यानी मुंडने इच्छा नहीं होना चाहिए। मुंडने मतलब मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में ये भी हो सकता है, बोलते हैं कोई कोई लोगों को लालच में बोल भी सकते हैं। कोई हेल्थ चाहिए, ठीक है, ये भी एक तरह का अच्छी संकल्प है। कोई के पास एक गाड़ी है, दूसरा गाड़ी चाहिए। किसी के पास पैसे है, मुझे और पैसे चाहिए। मतलब आप क्या चीज का संकल्प करना चाह रहे हैं, वो संकल्प होता ही है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के संकल्प रखना चाहिए। कोई भी हम ये मास्टर को, एस्ट्रल मास्टर को बुलाते हैं, तो वो तो अपना एनर्जी दे के ही जाता है। तो इसलिए हमें बोला जाता है, जितना जितना आप वो मास्टरी मतलब ध्यान करते जाते हैं, तो आप ऐसे कोई भी वर्ड, नेगेटिव वर्ड आपके मुंह से ना निकालें, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाने का रहता है। बिकॉज आपके अंदर एनर्जी बढ़ता जाता है, मिराकलस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तब आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। क्यों हो जाता है? जादू नहीं है कोई, आप ध्यान कर करके अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट करे रहते हैं। तो तभी हमें बोला, इवन ध्यान नहीं भी कर रहा वो व्यक्ति को भी कोई भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। किसी को हम श्राप देना, बद्दुआ देना करते हैं, बिल्कुल गलत है। हमें किसी के पसंद नहीं आ रहा है, उनके बोली, उनके स्टाइल, उनका अपने साथ का रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अवॉइड करें, लेट गो करें, मतलब उनसे डिस्टेंस बना के रखें, ताकि आप उस बात को बहुत आगे तक बढ़ाया, फिर बाद में आप हमें इतना परेशान कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही प्रॉब्लम आए। मतलब उस टाइप का उल्टा सीधा बातें नहीं, बद्दुआ नहीं देना चाहिए। ये चीज बहुत, ये सारी बातें बोल रहे हैं ना, वो सही आध्यात्म है। कोई आपको वो तंत्र विद्या सिखा रहे, किसी को नाश होने का विद्या सिखा रहे, बोलते हैं ना जादू टोला हो गया, काले जादू। तो वो सब चीजें किसी को दुख देने वाले टाइप के लिए हम अपने साधना कर रहे हैं, ये क्या चीज है? वो अच्छा है क्या? कहीं से भी अच्छा नहीं है। ऐसे चीजों को आप पैसे दे के हम इंसान सीखने चाहता है, दूसरों को भी सिखाता है इस चीज को करना, वो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव एनर्जी को बहुत लेके करते हैं ना, हो जाता है। जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे ना, वो हमें असर है। इसके बारे में भी बहुत बार बोला मैंने। जब अपने आप को हम ध्यान करते रहेंगे तो अपने ऑरा, आभा मंडल बढ़ता जाएगा। कोई ज्यादा काल, ज्यादा ज्यादा सॉरी, काला जादू पीला जादू कुछ भी टच नहीं। आप जब अंदर से आपको वो डर है, डर, फियर, फियर हर चीज को करता है। अब कोई भी टॉपिक लेके हम बात करें, उस टॉपिक का अंत यही आता है, डर। अभी हम एक और वो स्वाध्याय कर रहे हैं, 22 चैप्टर का स्वाध्याय है वो। थोड़ा थोड़ा इसलिए बताती हूँ, हम कर रहे हैं, उनका चल रहा है, तो वो है सोल लेसन्स एंड सोल पर्पस। और पूरा 22 चैप्टर का है। तो हम 11 मास्टर कर रहे हैं, हर मास्टर को दो दो चैप्टर दिया हुआ है। तो उसमें पहले में ही है हम सोल,
हम और पर्पस क्या है, एंड वी आर द को क्रिएटर। सेकेंड, ये दोनों चैप्टर दिया है मुझे। पहले में तो एक इमॉर्टल बीइंग है, हम बीइंग है, बीइंग। ये बीइंग और डूइंग में, ये इसमें भी आपको पता होगा कि वैल्यू में बीइंग और डूइंग के बारे में लक्ष्मी मैम बहुत अच्छा क्लास बताए। बीइंग में नहीं रहेंगे हम, डूइंग में आ जाते हैं, तभी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डूइंगनेस में रहने से क्या हो जाता है, यानी एक तरह का ये भौतिक मटेरियलिस्टिक में आ जाता है। मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं, लॉजिक बोल सकते हैं। हम बीइंग में रहेंगे तो एक आत्म स्थिति में रहना, तो जनरल वर्ड में आत्म स्थिति में। तो वो वी आर द को क्रिएटर, ये वर्ड में देखिए ना, उसी सेंटेंस में इतना अच्छा मीनिंग है। हम को क्रिएटर है, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को चलाने का हम सहायक, मतलब को क्रिएटर है। नहीं, कौन क्रिएट किया, कौन ने, भगवान ने किया, ये सब प्रश्न हम करते हैं। एक इसको रचना करा है तो उस रचना को हम लेके चलना है, तो हम क्या गए हो जाएंगे, को क्रिएटर हो जाएंगे। असिस्टेंट, कोई भी एक मशीन चला रहा है, वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। उसको एक असिस्टेंट होता है, मशीन चलाने वाले क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। फिर उसको चलाने के लिए एक और हम देते हैं असिस्टेंट, तो वो क्या होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर हो जाता है। या असिस्टेंट ऑपरेटर क्या हो गया, क्रिएटर हो गया। देखिए कितना सिंपल सी है समझने के लिए। आप ऐसे लगाएंगे, ऑपरेटर क्या हो गया, क्रिएटर हो गया। असिस्टेंट ऑपरेटर क्या हो गया, को क्रिएटर हो गया। अब यहाँ पे ये पत्री जी इतना ये करके इसका ऐलान किया, बोला ये होता ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, ये हो गया। हम जो भी सोच अंदर रखते हैं, ऊपर नहीं एक्सप्रेस करने वाले, सोच, वो सोच विचार नहीं होता है, इसी को विचार बोला जाता है। अंदर हो रहा है, अंदर सब, अंदर कुछ अलग ही चलता है, वो चीज हम किसी को नहीं बताते। कोई व्यक्ति अपने अंदर चलने वाली बात बोलने लग गया ना, वो ट्रांसपेरेंट है। तो हमें एक कहानी सुनाया जाता था, एग्जाम्पल इसलिए बोला जाता है, एक कोई भगवान का ले ले, या वहाँ एक भगवान है गत्तरी भागम्मा, फीमेल गॉडेस है। वहां जाते हैं तो कोई सब बोलते हैं हम जो भी इच्छा करते, एक ये सारे एक बिलीव सिस्टम है। वहां हुक जैसे होता है, हमारे इच्छा बोल के बोलने से हुक लग जाता है। नहीं बोलेंगे तो सही सही जो भी हमने इच्छा रखा था, संकल्प, इसलिए बोले संकल्प रखे तो वो संकल्प वहां जोर से बोलना रहता है, मन में नहीं। वो बोलने पे हुक आपको लगेगा। हुक को बांधते हुए एक स्किन में लगता है, बोलते हैं उसको बांध के उनको ऊपर तक ले आते, ये सारे बिलीफ सिस्टम चल रहा है ओके, उस पे नहीं जा रहे। बट यहाँ पे बात ये बोल रही मैं, वो व्यक्ति जो भी संकल्प रखा, वो संकल्प को वो बोलेंगे नहीं तो उनको नहीं लगेगा। ये वाला एक आ गया ना डर, वो नहीं लग रहा है तो फिर बोलना पड़ेगा। तो बोली हुई बात जो है वो सही बोलने पे ही रखे लगेगा वो। मतलब इस तरह कॉन्सिक्वेंस में आएंगे हम, तब जाके द्वंद्व में या परेशानी में आते हैं, तब सच बोलते हैं। उस बुक को पढ़ा था मैंने, उनका जो कहानी का, वहां एक लेडी ने ऐसे वो रखी थी मन्नत, संकल्प इसलिए आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा संकल्प रखना चाहिए। उस संकल्प कहीं ना कहीं आप, कहीं को गलत लग रहा है तो दूसरों को हित का है तो सही माना जाता है, अपने लिए गलत हो रहा है तो लेकिन वो लेडी ने क्या संकल्प रखा था, बोलते हैं मेरे बहन के पति, सॉरी बहन मर जाए, बहन के पति से मैं शादी करूंगी, ऐसे करके उन्होंने संकल्प रखा। देखिए कितना गलत संकल्प हो जाता है। मतलब मतलब ये चीज है ना, बहुत सोच समझ के हमें, तो वो चीज वो बुक को इसलिए ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, ये मान्यता बनती जाती है, वो होता जाता है, क्योंकि हम क्रिएट करे हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, वी आर अ को क्रिएटर। हम ही को क्रिएटर हो गया ना यार। हमने ऐसे संकल्प रखा, वो संकल्प पूरे होने तक हमने उसको क्या डाला, पूरा उसको हमने वो पॉजिटिव, वो एनर्जी देते गए, एनर्जी देते गए। मतलब एक विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करना। तो सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, कोई भी एक हम चाहते हैं, उस चाहत को रखना, उस चाहत हो गया जैसे विजुअलाइज करना, हो गया जैसे रियलाइज करके मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट गलत चीज को लेके हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अपना पूरा कर्म सिद्धांत को हम बिगाड़ के रख देंगे, हम ही झेलेंगे उस चीज को।
कौन से हम इसमें जाएंगे, वो मैंने बोला था ना, स्पिरिट, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। कौन से हम दुनिया में जाएंगे, स्पिरिट, इसमें हमें वो जब वहां जाने पे पता चलेगा हमने क्या गलत करके यहाँ आ गए। तो ये चीज हम अंदर से सोचेंगे तो हमें ये पता चलेगा हम सही है क्या गलत, क्यों कर रहे हैं ऐसे, इससे क्या फायदा है। तो हम आध्यात्म को सोच के चल रहे हैं या भौतिक सुख के पीछे जा रहे हैं। भौतिक सुख, लॉजिक, लॉजिक माइंड लगाते, लॉजिक माइंड हमेशा टेढ़ा चलेगा। अंदर दिमाग में चलता है ना, उसको भी आपको समझना है। विचार, आप जब ध्यान पाथ में चलोगे, आध्यात्म पाथ इसमें, तब आपका विचार बहुत अच्छे आना शुरू हो जाता है। कहीं आप लॉजिकली, मतलब आपके साथ कोई गलत हो रहा है, ये लॉजिकल हो रहा है तो ठीक है, होगा तो उसको एक्सेप्ट करना आध्यात्मिक है। जो भी होगा, आपको विचार ही नहीं, विचार ही बंद हो जाएगा। जो भी विचार आना है नहीं, उसको कैसे हमें मैनिफेस्ट में ठीक करना, सॉल्व करना। तो यहाँ इतने सिंपल से वर्ड बताया ना मैंने, एक ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ऑपरेटर का। ऐसे ही हर डेजिग्नेशन को लेके चलिए, आपको सब जगह ये चीज देखने के लिए हायरार्की बोला जाता है या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोला जाता है। तो ऊपर से नीचे तक आता है, हर उसका नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो वो भी कुछ टाइम के बाद असिस्टेंट भी क्या हो जाता है, ऑपरेटर हो जाता है। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, क्रिएटर हो जाएगा। तो हम क्या करते, नहीं वही भगवान, वही क्रिएट किया, वही क्रिएटर है। हम तो तुच्छ मानव है, हम अपने आप को टैग लाइन टैग कर लेते हैं, हमसे कुछ नहीं, हमसे क्यों नहीं होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप में, हमें विश्वास नहीं, हमें ये चीज पे नहीं है। हम वो क्रिएटर हो सकते हैं एंड वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियल, इसका भी नहीं हमें। तो ये चीज को आप, इसके जानकारी के बाद, इस पे विश्वास आने के बाद, अपने जीवन का, लाइफ का जो भी आपको विचार आते हैं, इस विचारों पे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आप रिवर्स सोचना शुरू करें। पहले जो आपका नॉर्मल थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, क्या डर से है, तो वो चीज को हम क्या कर रहे हैं, फूड दे रहे, फीड कर रहे, उस तरफ उसको एनर्जी दे रहे। अंदर जो फियर है ना, ये होगा तो नहीं है। फियर कब होता है, उसको पाने की इच्छा जो जागृत उसको बढ़ जाती है, वहां फियर होने लगता। तो हम पाने की इच्छा ही छोड़ देंगे, फियर ही नहीं रहेगा। आध्यात्म में ही सिखाता है, कोई भी इच्छाओं को पाने तक नहीं ले जाएगा। इच्छा रखना है, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो वो होता है। फिर जीवन का ये लॉजिकल माइंड वाले क्या बोलते हैं, फिर क्या मतलब है जीवन में, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। इच्छा रखो ना, इच्छा रखते हुए आप अपना कोशिश, यानी अपना प्रयत्न, प्रयास, निमित्त बनते हुए उस प्रयास को, उसको मैनिफेस्ट करने के हिसाब से आप काम करते जाओगे। वो नहीं हुआ तो आपके इसमें एब्स्ट्रैक्ट्स, मतलब प्रॉब्लम्स, क्या कारण से नहीं हुआ, तुरंत अंदर से ही आपको इंट्यूशन आ जाएगा। ये इतना जटिल होगा तभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ये अपना कोई पास्ट लाइफ से बंधा हुआ इतना जटिल होगा, हमें उसका रियलाइजेशन ही नहीं है। कोई व्यक्ति को बीमारी का ही नाम ले लीजिए, कोई को बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं आप अपना सोच को चेंज, पहले ध्यान में आ जाओ, सोच चेंज करो, आप ऐसे सोचो आपको कोई बीमारी नहीं, और हेल्थ, ऐसे कैसे मन में आ रहा है ना, मन में तो है, ऊपर हम बोलने के लिए बोले, हर चीज ऊपर बोलने के लिए बोलने से हम कोई भी मान्यताओं को तोड़ नहीं पाते, बिलीफ सिस्टम को तोड़ नहीं पाते। बिलीफ सिस्टम में ऐसे हम फंसे हुए, कोई भगवान के सामने मन्नत रखने से वहां कोई बोलता है ना, हाँ ठीक हो जाता है, वो बिलीव को आप लेके चलेंगे तो वो होगा ही। तो वो बिलीव ही आपके अंदर नहीं है, बिलीव नहीं है, सुन के दूसरे के, सुन के आप चाहेंगे वहां, आपके साथ वो होगा ही नहीं। आप उस चीज को मन से बहुत अच्छे से मानेंगे, तो क्या हो गया, हमारा ही बिलीफ सिस्टम हमें वो काम करने में मजबूर किया। और एक चीज आप मानोगे नहीं, अब मानते हो नहीं, मुझे ये चीज बहुत टच हुआ, आप अपने अंतर मन से, अपने विजडम से आप उसको एनालाइज करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा। जब हम कोई मूर्ति, देखिए, मूर्ति को हम एक शेप देके घर में रख के पूजा पाठ करने लग जाते हैं, उसको, मैं करती थी मुझे ये पता है, उसको आप
कोई भी एक संकल्प रखे आपका सक्सेस हो जाए, कुछ मान्यता मन्नत रख के आप उसको रोज पूजा करें। कोई नहीं बोला इसको, आप इस भगवान का नाम लेके आप पूजा करो करके, तो आप घर में बैठ के कर रहे हो या मंदिर जाके कर रहे हो, तो उनके और अपने आपके साथ इतना बॉन्डिंग हो जाता है वहाँ, जिस एनर्जी जिस शक्ति को आप मान रहे हो, तो आप अपना एनर्जी उन तक दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। वो बोल रहे हो ये मेरा हो जाना है, हो जाने के हिसाब से आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो और भगवान को पूज रहे हो, उसको वो जो भी कर रहे हैं ना, वो जो पूजा के लिए फल फूल चढ़ाना, उनका खाने का वो सब करना, वो सब करके क्या करते हैं हम, अपने अंदर एनर्जी को बनाते हैं। वो एनर्जी ट्रांसफर होता है उससे। ये चीज मानने का बात नहीं, माने मान ही नहीं सकता। उसको उस लेवल पे आएंगे तब आपको इसका लगेगा कहीं सही है क्या। नहीं तो आप हर वक्त दिखाइए ना, हम प्रसाद जो है नैवेद्य दिखाते हैं, तो हम दिखा रहे हैं, हम अपने आप को भगवान मानेंगे। जो भी मुंह में हम डाल रहे सारे स्वाहा, मतलब उस अपने अंदर के परमात्मा को हम अर्पण कर रहे हैं। तो ये बात, इसको हम सोचेंगे, वहां एक दिखा रहे हैं, एक जो भी भगवान को, मतलब ये मान्यता इतना जटिल है, इतना मान के पकड़ के रखे, कोई एक दिन से नहीं होता है। तो वो पूजा के लिए मना बोला गया है। पत्री सर, मुझे शुरू शुरू में लगता था, मैं क्योंकि खुद में पूजा मुझे किसी ने, मैं पहले जाती थी वहां पे भी बोला गया था आप अपने श्रद्धा से करेंगे, वो सब आपके अंदर ही एनर्जी आएगा, वो आपको आत्मा में रहते हुए यू आर अ सोल एंड सुप्रीम सोल से आप कनेक्ट होते जाते हैं। तो वो चीज आपको रियल में रियलाइजेशन में फील होता जाता है। तो धीरे धीरे आप पूजा तो करती थी मैं, अब मेरे से पूजा छूट गया। तो फिर मन में ये लगा, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं थोड़ा सा इसको घुमाया नहीं, मतलब फ्लो में आ जाता है। तो अभी तो यही तो बात बोल रहे थे ना, पूर्णात्मा मतलब क्रिएटर एंड को क्रिएटर की बात कर रहे हैं। क्रिएटर अलग अलग लोकों में है। क्या है क्रिएटर, मतलब उनके अंदर बहुत सारे ये दैवी गुणों का क्वालिटीज है, बहुत 100% उनके पास फुल्ली वही क्वालिटी है, तो वो क्या हो गया क्रिएटर। हम को क्रिएटर मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कम है, धीरे धीरे अनुभव लेते लेते लेते, वही है ना असिस्टेंट से पहले हेल्पर में रहता है वो, धीरे धीरे सीखते सीखते असिस्टेंट में आता है, असिस्टेंट के बाद वो ऑपरेटर बनता है। तो वो चीज होता ही है ना, आपकी 10 साल के एक्सपीरियंस है, 20 साल के एक्सपीरियंस में बाद में वो कहाँ आ गया, उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ऊपर आता है। कोई कोई क्या है नीचे का नीचे की रह जाता है, वो तो ऊपर ही नहीं उठ पाता, क्योंकि वो कोई अपने अंदर का शक्ति को समझ ही नहीं रहा है, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो अंतर बात जो आता है, इंट्यूजन, छठी इंद्रिय का अतीन्द्रिय शक्तियों को सुनता ही नहीं हो, तब वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता, कोई नीचे के नीचे ही रह जाए। कोई एक उठ जाता है, पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता यहाँ। आप मान लीजिए, सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछ लीजिए, 100 में से 50% या मोर देन 50% हार्ड वर्क, अपने श्रम को जो मानता है, वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। तो क्या है, वही तो है क्रिएटर। तो उसके साथ थोड़ा सा ये वाला आध्यात्म का टच आ जाए ना, ये लॉजिकल माइंड के साथ, उनको भगवान है, यही उन्हीं को पत्री सर बोलते हैं, परमात्मा है। कोई एक दूसरे को पैर नहीं पड़ना है, मतलब इंसल्ट कर रहे हैं हम। एक शक्ति है पावरफुल, एक भगवान को हम सामने वाले भगवान, ये नहीं करना है, वहां मित्रता दिखाना है, बोलते हैं मैत्रेय दिखाना है। उनको हम गले लगा सकते हैं, शेक हैंड कर सकते हैं, एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये चीज कर सकते हैं, पैर छूना नहीं चाहिए करके बोलते हैं। एक इसमें करते आए हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को तो बहुत टाइम लगता है, कुछ लोग इस बात पे चल रहे, मतलब वो उसको एक्सपीरियंस कर लिया, वही आत्मा कहलाता है। ओल्ड आत्माओं का कल हम कर रहे थे, उससे भी पहले मैंने 2 क्लासेस करवाए कराया उसके रिलेटेड। तो ये अपने
डेली रूटीन लाइफ को बदलाव करना। मैं आज सोच रही थी क्या टॉपिक है बता। कभी कभी हम मैं सोचे बिना बैठते हैं तो कभी मैं साइड खोल के रखी रहती हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। अब हम लोगों को बहुत सारे मैंने सारे टॉपिक बताया, उसमें से 50% नहीं 30% भी हम समझ गए तो हमें वो धीरे धीरे वो अपने आप में जैसे मोती पिरोने लगते हैं ना, वो एक एक जुड़ता जाएगा। जब आप ध्यान करते जाएंगे आपके अंदर ही वो लाइट खुलता जाएगा। लाइट बीइंग है हम, तो वो चीज भी हमें पता चलता जाता है। तो वो करना ही है, उस बात पे चल रहे क्या नहीं चल रहे, वो हमें क्रॉस चेक करने के लिए अपने आप को, ये सब चीजों को, इस टाइप के बातों को, मेरे से छूट तो नहीं गया, मैं छूट तो नहीं गई ये चीज में, इस बात पे चलने से मेरी एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रहा है। एनर्जी ले तो रही हूँ मैं ध्यान से, ध्यान करके। फिर भी हम एनर्जी ड्रेन कहाँ करते हैं, हमें ये चिंता होता है मैं तो भगवान बोल रहा हूँ, मुझे तो ये अनुभव ही नहीं हो रहा है, ये होता है। बहुत लोग वहां प्रश्न ऐसे करते हैं, आप तो बोलते हो ऐसे ऐसे हो रहा है, सब अपने अपने अनुभव। तो कोई खड़ा होकर बोलता है हमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, हमें लग ही नहीं रहा हम परमाणु, मतलब आपको अभी एनर्जी का कमी है, उस एनर्जी तक आप नहीं पहुंच पाए। जिस दिन आपको ये सारे पर्दा हटेगा, अंधविश्वास, रॉन्ग बिलीव्स, आपका बिलीफ सिस्टम टूटेगा, तब आप अपने आप में परमात्मा स्थिति में जिएंगे। वो अंदर दबा हुआ है, उसी को हमें जगाना है। वो तो सोच रहे हैं आप कब उनको जगाने का, ये है रीत, इसका अभ्यास मेथड है, हम ध्यान। कोई तो बोलते हैं हम भक्तियों करके जगाएंगे, ओके। तो कोई भी विश्वास होता है ना, उस हिसाब से उनका अपग्रेड होता जाता है, इवॉल्व होता जाता है। तो वो जैसे कर रहे हैं, तो वो कोई जन्म में उनका उतने वो वाला ही लेके आए होंगे, बाइंड कर्मा बाइंडिंग। तो वही वही बातों को वो समझेंगे, उसको उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो वो हमें अच्छा अनुभव हुआ, हम कितना बोलेंगे ये बात बहुत अच्छा है, आप करो करो आपको अच्छा होगा, लेकिन वो बांध के नहीं आए तो उनको, वो हम जो भी बोले वो सिर से ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। तब हमें क्या है, पत्री जी बोलते हैं ऐसा फोर्स नहीं करना, आपका काम है ध्यान करिए, आपको अच्छा होगा, आपको बीमारी से रोग मुक्त होंगे, और आप परमात्मा स्थिति में जिएंगे 24/7, पूरा जब तक जिंदगी है। आप जिंदगी मतलब ये भौतिक शरीर के बाद भी, तो उनका ही एक स्टेटमेंट को लोगों ने ऐसे गलत लिया, वो बोले मैं इतने साल तक जीता हूँ, बोले वो तो चले गए, उनका बात ही गलत हो गया, उनको फॉलो करना ही छोड़ दिया बहुत लोगों ने। तो अभी हम बीच में अभी जा रहे हैं, जिनको वो टच हो गया सही है, वो बोलते हैं ना वो एनर्जी है, उस इस अपने भूमंडल, अपना मदर अर्थ में जो भी हम हैं जीवी, उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे वो 96 तक बोला गया। अभी आप मानेंगे भी उनके बातों को, बात आपको अच्छा लगे ना, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप उनसे बात करेंगे, तो आप जो कोई भी इच्छा उनसे रखेंगे, मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ नहीं करूँ, तो वो सीधा सीधा आपसे कांटेक्ट करेंगे, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल सूक्ष्म से। तो मुझे तो ये फील हुआ ना, मुझे हमें कोई कोई लोगों ने बाद में बताया, कुछ लोगों ने पत्र सर झूठ बोले, ऐसे बोले थे, चले गए वो तो। हम जितने टाइम तक चाहिए इच्छा, मृत्यु इच्छा तक हम अपने एस्ट्रल, अभी मुझे पता चल रहा है, पहले इतना नहीं पता था। जहां जाओ उनका उन्होंने छाप छोड़ा है, इंडिया नहीं बाहर कंट्री में भी, मतलब हर जगह जाते कैसे थे वो। तो उसके लिए भी बोले जो इसको जानता है, इस स्थिति में जी रहा है, इसको अनुभव कर रहा है, उनको पता है, तो हम हर वक्त उनके साथ, वही है भगवान के साथ भी ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही मास्टर हमारे साथ फिजिकल इसमें रह के गया वालों से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो तीन जो हम मतलब सूक्ष्म है, दिख नहीं, इस आंखों से नहीं दिखता है, उनसे तो हम कनेक्ट हो ही सकते हैं। ये वाली बात है ना, ये संसार चलाने वाली बात नहीं है। हमने जन्म लिया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा इच्छा रखते हुए पति चाहिए बच्चे चाहिए, ये सारे बाई प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारा मेन उद्देश्य है ही नहीं। इस मेन उद्देश्य तक पर्पस को जीने के लिए ये सारे के साथ हमें सहारा लेके चलना है।
लेकिन हम मेन उद्देश्य छोड़ते हैं, इसी को लेके बैठ जाते हैं। मुझे ये नहीं मिला, पढ़ाई हुआ तो पढ़ाई में ये नहीं मिला, पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिला, जॉब मेरे हिसाब से नहीं मिला, जॉब मिला तो मुझे वो आगे का नहीं मिला। ऐसे कर करके हम अपने आप को डिमोरलाइज करते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं। तो इन सब का ठीक करने का चाबी है ज्ञान। ध्यान कर रहे तो आप अपने इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे, संकल्प शक्ति को। चलिए अभी 10 मिनट्स ही बचा है, 10 मिनट्स में गाइडेड करूंगी पूरा 10 मिनट्स तक। फिर उसके बाद आप लोग 5 मिनट 10 मिनट को जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तक आप करके प्लीज करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तभी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं ये मैडम इतना बोल रही है सच में होता है क्या। ये तो आप अपने आप को चैलेंज करके देखिए, होता है ना झूठ या सच देखते देखते करके, उसके लिए तो करें कम से कम, आपको उसका अनुभव होगा। आप करे बिना, इसमें कोई, हम कितना भी बोले आपका होमवर्क कोई मैं नहीं कर सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका होमवर्क आपको ही करना। हर चीटिंग आप जीवन में, भौतिक जीवन में कर सकते हैं। कितना भी हम ऊपर अच्छा दिखा के अंदर अंदर से कोई क्लू दे, क्लू भी नहीं, कुछ नहीं। आपको खुद साधना करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। तो हमारे बात अब कितना भी बोले, हम आपको प्रेरणा देने के लिए उस चीज को करें, उस अनुभव को आप खुद पाए, अनुभव को अनुभव करें। वो बोलने के लिए हम इतना एक्साइट होके समटाइम्स ऐसे वो करके बताते हैं, क्योंकि हमने वो चीज को, हमने उसको चखा है, उस रुचि को देखा है, टेस्ट। वो सामने वाले भी इसका चखे, इसको अपने जीवन में उतारे, यही उद्देश्य रहता है। तो इसका जितने लोग इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपना जीवन को बदलाव के रास्ते पे ले आएंगे, तो सुखमय जीवन यानी एक कोई भी बंधन मुक्त जीवन जीने में हेल्प होगा। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का टेक्निक आपको पता है, तो कोई नया है तो आप लोग बता सकते हैं। आपको अच्छा हुआ कोई भी इस ध्यान को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लगा, तो ये चीज दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको कोई आश्रम में जाना है, किसी गुरु से वो लेना है, क्या है, दीक्षा लेना है, मंत्र लेना है, सब कुछ नहीं है। मेरा सुन लिया, आप बता दिया, आपका सुन के कोई दूसरे को भी आप ये चीज बता सकते हैं। तो उसके लिए मात्र तीन एक ये करना रहता है, हमें एक थॉटलेस स्टेट में जाने के लिए। इस ध्यान को आनापानसति ध्यान कहते हैं। आनापानसति ध्यान से भी किसी को दिक्कत है तो आनापानसति ध्यान का मतलब है आती जाती श्वास को देखते बैठना, आनापानसति ध्यान। तो ये करते हुए आप बैठने के लिए अपने आप को एक शून्य, मतलब अपने पूरा शरीर को एक शून्य स्थिति में बांध के बैठना है। हाथों को उंगलियों में फंसाना, यानी अंदर एनर्जी यहीं से यही अंदर ही अंदर रोटेट होते रहे। और पैरों को क्रॉस करना, चेयर या सोफे पे बैठे तो, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठ सकते। और पैर को ऐसे क्रॉस करना जरूरी है। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान करते करते आपको ये पता चलते जाता है सच में एनर्जी अंदर बन रहा है। वो आपके अंदर वो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस बताया मैंने ध्यान का, वो चीज सब में देख लीजिए। और उसके बाद आपको आंखें बंद करना। आंखें बंद करने से ही हमें उस एनर्जी को, एनर्जी फ्लो को फील कर सकते हैं। और अपने श्वासों के साथ जुड़ने में, आप आंख बंद करके इतना अच्छे से श्वास के साथ जुड़ नहीं सकते। आप आंख बंद करते ही क्या होता है, साइलेंस में जाएंगे, विचारे आने लगते हैं। विचारों को साइड हटाके अपने स्व स्व श्वास, प्राकृतिक नेचुरल श्वास को, आती जाती श्वास को देखना है। यानी आपका ध्यान अपर लिप्स पे होना चाहिए, ऊपरी होंठ पे रखना है। ये विचार जो चलती रहती है ना, उस पॉइंट, उस सोच वाले शक्ति को लाके इस अपर लिप पे रखना है। क्योंकि वहां एक हमें आके बैठना है, क्योंकि श्वास का द्वार है, डोर है, वहीं से श्वास
आता जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हुई एक श्वास प्रक्रिया है। इस भौतिक शरीर जिंदा है के लिए प्रूफ है ये श्वास। जब ये श्वास रुक जाता है तो हमें शव बोला जाता है। तो जब तक ये भौतिक शरीर का कोई वैल्यू नहीं, जब तक ये इसमें श्वास है, हम शिव है, भगवान शिव। शिव को कोई रूप नहीं है ना, ऐसे श्वास को कोई रूप नहीं। इसी श्वास को देखते रहेंगे तो हमारे इस भौतिक शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग से भी हम निजात पा सकते हैं। वही रोग के कारण ही हम उस शिव से भी दूर हुए, हमें पता ही नहीं कि शिव शक्ति हमारे अंदर है करके। उस शिव शक्ति से जुड़ने के लिए भी इस श्वास हमें एक सूत्रधार है। इसलिए पत्री जी बोलते हैं अपना श्वास ही अपना गुरु है, गुरु बनाना चाहिए आध्यात्म के लिए बोलते हैं। बाकी टीचर जो पढ़ाई में पढ़ने के लिए ऐसे टीचर चाहिए, वो टीचर ने आपको बता दिया उस चीज को, आपने किसी को बोला तो आप उनके लिए टीचर बन गए। वो अपने श्वास को देखते हुए खुद का गुरु बना लिया श्वास को। वो श्वास ही उनको सही रास्ता दिखाएगा, उस शिव से मिलाएगा। वो शिव हो सकता है जो कोई भी रिलीजन को हम मानते हैं, पूजते हैं, उनके साथ आपको जोड़ेगा ये श्वास। आप हिंदू हो, हिंदू जो कोई भी भगवान को मानते हो, मुस्लिम है तो मुस्लिम पैगंबर जो भी, उसमें भी अलग अलग होगा, उनका आप उनसे जोड़ेगा। और क्रैस्त है तो क्रैस्त, सिख, पारसी, जो कोई भी जात रिलीजन, तो ये कोई जात पात को नहीं ये करता है श्वास। तो मुस्लिम का श्वास अलग है, ऐसे होता है क्या? नहीं, सबका एक सा है श्वास। तो इसीलिए इसमें कोई रिलीजन हमें नहीं दिखता, सबका वही सहज श्वास है। वो सहज श्वास को देखते देखते हम उस चैतन्य शक्ति से जुड़ेंगे, शिव से जुड़ जाएंगे। तो आप अपने श्वास को देखते देखते महसूस करेंगे धीरे धीरे आपका विचार कम होते जा रहे हैं। कम होते होते हम जैसे शून्य स्थिति में आएंगे, विचार मुक्त स्थिति में, तब ऑटोमेटिकली अपना ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। बच्चों का ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है, 5-6 साल तक ओपन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। हम इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, पर्पज ऑफ लाइफ ही भूल जाते हैं। तो उसको पाना कोई कोई कुछ एज में इसको याद करके करने लगते हैं साधना, तो समझने लगते हैं इस कारण मैं ये जन्म लेके आया हूँ। तो उसको समझ के उस हिसाब से अपना ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपके बीच में विचार आते ही फिर वो एनर्जी, ये ब्रह्मरंध्र बंद हो जाता है, तो एनर्जी वापस चला जाता है ब्रह्मांड, कॉस्मोस। तो ये चीज हमें पता चलता जाता है। सोच विचार के पीछा कर रहे थे, फिर आपको उस समय वापस अपने सहज श्वास पे आपके अंतर मन में पता चलता जाता है ये मेरा इंट्यूशन, इन अतीन्द्रिय शक्ति के पीछा कर रहा हूँ, या मेरा ये भौतिक शरीर के साथ होने वाले विचारों का पीछा कर रहा हूँ। आपको ये पता चलता है तो आपको एक अवेयरनेस बाहर आ गया ध्यान से। तब आप फिर अपने सहज श्वास पे ध्यान लेके आना है। उसको देखते देखते शून्य में जाता है तो दोनों ऑटोमेटिकली वो दोनों गुणों के बीच चला जाता है, ये नेचुरली जाता है। तो आप, हमने शुरू शुरू में बोलते हैं आपको विचार शून्य आते ही आप अपने दोनों भवों पे अपना ध्यान ले आइए। विचार आने लग गया तो फिर श्वासों पे ये चलता रहेगा। अभी डीप ध्यान में जाएंगे तो आपको विचार भी नहीं रहेगा, श्वास भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। हम डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा एक अनुभव हमें होता जाता है। तो अभी इस फीलिंग को, श्वासों को देखते हुए आत्मा से जुड़ जाइए। श्वासानुसंधान होते होते हम आत्मा और परमात्मा के साथ अनुसंधान होते जाते हैं। उस चीज को आप
अनुभव कर सकते। उसके लिए आपको अंदर से सरेंडर करना पड़ेगा। डेडिकेट, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। तो इस अभ्यास को